आखिर बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर जो है वो इतने ज़्यादा अमीर क्यों होते, कैसे होते इतने ज़्यादा अमीर, वो हम लोग इस वीडियो के अंदर पूरा अच्छे से पोस्टमार्टम करके समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है ऐसी चीज़ आपको पता लगे जो आपको आपके घर वालों से लेके शुरू करके आपके टीचर से लेके आपके प्रोफेसर से लेके किसी ने शायद ना सिखाया हो। मेक श्योर इसी वीडियो को उसी कारण की वजह से पूरा एंड तक देखना। एंड इनमें मैं ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है, बदलने वाला है, राइट। तो अभी बात आता है कि मान लो कि आपको सीए बनना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको कोई सरकारी नौकरी करना है, तो आपको क्या लगे पढ़ाई करना पड़ेगा। मान लो कि आपको इंजीनियर बनना है तो आपको किस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, आपको टेक फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपको इंजीनियरिंग लेके पढ़ाई करना चाहिए, राइट। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है आपको किस सेक्टर के ऊपर नॉलेज चाहिए, आपको फाइनेंस की नॉलेज चाहिए, मतलब आपको सीए लेके अगर पढ़ाई करते हो तो आपको वो होगा। अगर आप चाहते हो कि आप डॉक्टर बनो तो आपको किस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, ऑब्वियसली बात आपको मेडिकल का नॉलेज होना चाहिए, आपको एमबीबीएस करना चाहिए, राइट। तो सेम उसी तरीके से आपको अगर बिजनेसमैन बनना, अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है तो आपको किस फील्ड का नॉलेज चाहिए, बिजनेस फील्ड का नॉलेज चाहिए। क्या हम लोग के जो मम्मी पापा है, घर वाले हैं, टीचर है, प्रोफेसर है, वो कभी हम लोग को पैसों के बारे में या फिर बिजनेस के बारे में कभी हम लोग को सिखाया? नहीं, कभी नहीं सिखाया। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से है, मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट। तो अभी अगर आपको बिजनेस करना, अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है तो आपको ऑब्वियसली बात है पैसों के बारे में नॉलेज चाहिए, पैसों के ऊपर पढ़ाई करना चाहिए। बट क्या स्कूल के अंदर कोई ऐसा किताब है, क्या कॉलेज के अंदर कोई ऐसा किताब है, किसी टीचर ने, प्रोफेसर ने सिखाया? नहीं। अगर मैं आप बताऊँ आपको कि जो हम लोगों के स्कूल में, अभी कॉलेज के अंदर जो टीचर्स होते हैं, विथ ड्यू रेस्पेक्ट ऑल द टीचर्स, बट द थिंग इज़ कि क्या हम लोग को जो बिजनेस स्टडीज़ जो पढ़ाते हैं हमारे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जो बुक्स होते हैं, क्या कभी हमारे टीचर्स ने बिजनेस किया लाइफ के अंदर? कभी टीचर को जाके बोल देना कि सर आपका कितने स्टार्टअप चल रहा है, कितना स्टार्टअप आप रन कर रहे हो, कभी जाके बोल देना अपने टीचर को ठीक है। तो बात है कि टीचर या फिर जो प्रोफेसर होता है, फिर जो किताब होते हैं, वहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर चीज़ें अलग होता है, अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। या फिर पैसों के ऊपर जो सबसे बढ़िया किताब मुझको लगा 2 साल पहले जब मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया, तो मेरे सामने एक किताब आया, जिस किताब को मैंने जब पढ़ा तो मेरा पूरा दिमाग हिल गया। एंड उस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। आई थिंक कि ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। एंड अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना कि पैसों के ऊपर सबसे बढ़िया किताब वर्ल्ड के अंदर कौन सा है, आप देखोगे रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। अमेज़ॉन के अंदर जाओ, आपको दिख जाएगा कि पैसे के ऊपर जो सबसे ज़्यादा किताब सेल हुआ है आज तक, बेस्ट सेलिंग किताब के अंदर, वो है रिच डैड पुअर डैड। एंड इसी रिच डैड पुअर डैड किताब को पढ़ने के बाद मेरे माइंडसेट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आया था। एंड उसी टाइम लगा था कि नहीं भाई, अभी मुझे बिजनेस फील्ड के अंदर जाना है। तो अभी बिजनेस फील्ड के अंदर क्यों मैं गया वो मैं आपको बताऊँगा। बट रिच डैड पुअर डैड या फिर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो फाइनेंशियल गुरु जिनको बोला जाता है वर्ल्ड के अंदर, तो उनका और एक किताब है जिसके अंदर एक क्वाड्रेंट को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया था। उस क्वाड्रेंट का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। मतलब दुनिया में 4 ऐसे प्रोफेशन के अंदर, दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है वो 4 क्वाड्रेंट के अंदर, 4 प्रोफेशंस के अंदर गिरते हैं। एंड इसी क्वाड्रेंट को बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट, या फिर आपने सुना होगा ESBI मॉडल। ESBI मॉडल को मैं पूरा सा एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जहाँ पर ESBI आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर E का मतलब जो है E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय। E स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, मतलब मान लो कि आपने इंजीनियरिंग किया, आपने डॉक्टरेट किया, आपने सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई किया, ठीक है। आप कहीं पर भी जाके अगर आप जॉब करते हो तो आप उस एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर पढ़ते हो। आप जितना टाइम देते हो उतना पैसा कमाते हो। मान लो कि आप दिन में 8 घंटा 10 घंटा देते हो उस जॉब के अंदर, तो आपको उसी हिसाब से आपको पैसा मिलता है, राइट। एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर यही सिस्टम है। अगर आप 12 घंटे काम करते हो तो उसी हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है। सेम उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ, ई गया आपका एम्प्लॉय कैटेगरी एंड एस स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी जो डॉक्टर है, जिस डॉक्टर के मैंने बात बोला, वो अगर डॉक्टरेट करके वो अगर
डिग्री विग्री लेके अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी एक हॉस्पिटल के अंदर अगर वो जॉब करता है तो वो एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर गया। बट मान लो कि वही डॉक्टर अपना वो डिग्री वगैरह लेके, ओके, अपना स्कॉलर वगैरह लेके अपना खुद का चेम्बर खोल लेता है, तो वो खुद का एक बॉस, खुद का एक नौकर भी बोल सकते हो, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वो खुद के लिए काम करता है। ठीक है, कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं, मान लो कि कोई लॉयर हो गया, उसने अपना चेम्बर खोल लिया, वो अपने चेम्बर के अंदर बैठता है, वो क्लाइंट को संभालता है एंड वो पैसा कमाता है। सेम उसी तरीके से जो गली मोहल्ले के जो आपके चाचा होंगे या फिर कोई भी होंगे जिनका राशन का दुकान है, जिनका फॉर्च्यून का शॉप है या फिर किसी का प्रिंटिंग का शॉप है, वॉट कुछ भी दुकान वगैरह जो देखते हो ना, वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में पड़ता है। मतलब खुद का नौकर वो खुद होता है। किस तरीके से, क्योंकि ये सारे जो कैटेगरी के लोग होते हैं ना, उनको जाकर अगर बोलोगे कि आप क्या करते हो, मान लो कि आपके मोहल्ले के किसी एक चाचा को जाकर बोलते हो, चाचा आप क्या करते हो, मान लो कि उनका एक दुकान है, फॉर्च्यून का दुकान, तो वो बोलेंगे बेटा मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, बिज़नेस करता हूँ मैं। उनको खुद नहीं पता कि वो बिज़नेस कर रहा है फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। मतलब अपने दुकान में सबसे पहले जाके झाड़ू देने वाला वही इंसान होता है, सबसे बाद में जाने वाला इंसान, मतलब शटर बंद करने वाला दुकान का इंसान भी वही होता है। अगर 2 दिन काम में नहीं जाएगा ना वो इंसान, 2 दिन अगर दुकान नहीं खोलेगा तो उसके घर में पैसा नहीं आएगा। इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। आप अगर काम करते हो तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप काम नहीं करते तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ लोगों के दुकान के अंदर 3-4 लोग हायर करके रख दिया होता है, बट उन 3-4 लोग जो एम्प्लॉय होते हैं ना आपके दुकान के अंदर, उनको अगर रख के अगर आप ट्रिप करने के लिए चले जाओगे ना, गोवा के अंदर, मसूरी के अंदर अगर आप चले गए घूमने के लिए, उन 3-4 एम्प्लॉय को रख के, आप जब वापस आओगे तो आपका बिजनेस नहीं रहेगा, क्योंकि आपका दुकान रहेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा। 3-4 लोग ख़त्म कर देगा आपके दुकान को। ठीक है, तो बात यह है कि ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर वो बिजनेसमैन है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर अगर आप 12 घंटा काम करते हो तो 12 घंटे के हिसाब से आपका जितना भी आप सर्विस दोगे, आप जितना भी माल बेचोगे दुकान का, उतना आप पैसा कमाओगे। तो इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी एंड चौथी कैटेगरी, ये सबसे ज़्यादा बड़ी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी के अंदर पड़ते हैं बिजनेसमैन्स। बिजनेसमैन मतलब, क्या आपने कभी भी रिलायंस फ्रेश के अंदर अंबानी जी को बैठते हुए देखा है? कभी अंबानी जी यहाँ पर बैठे हैं और आपको बोल रहे हैं कि हाँ बेटा बोलो कितने किलो आपको आलू दूँ, कितने किलो आपको टमाटर दूँ? कभी देखा है अंबानी जी आपको बोल रहे ऐसी चीज़ें? नहीं ना। सेम उसी तरीके से क्या आप, अगर आप इंडिया के हो तो ऑब्वियसली बात है आपने इस नाम को तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, वो है MBA चाय वाला। MBA चाय वाला का अभी बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजी है, बहुत ज़्यादा दुकान है, अलग अलग सिटीज़ के अंदर, अलग अलग जगह के अंदर उनका फ्रेंचाइज है। बट क्या आपने कभी भी हर एक फ्रेंचाइज के अंदर देखा है कि MBA चाय वाला वहाँ पर बैठे हुए, हाँ बेटा कटिंग लेके आऊँ या फिर क्या लेके आऊँ? पता नहीं करते ना। MBA चाय वाला का आप नहीं देखते हर एक दुकान के अंदर, हर एक उनके फ्रेंचाइज के अंदर। क्यों? दिस इज़ कॉल्ड बिजनेसमैन, क्योंकि उन्होंने अपना एक सिस्टम क्रिएट करके रख दिया है कि सिस्टम के अंदर अगर वो खुद इन्वॉल्व ना भी हो फिर भी वो पैसा कमाएंगे। अगर वो सोते हुए रहेंगे ना फिर भी वो कैसा कमाएंगे। अगर वो मर भी जाए, अगर उनका कुछ खुदा न खास्ता हो भी जाए तो भी पैसा वो कमाएंगे, उनके घर के अंदर पैसा जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है जहाँ पर वो अगर ना भी जाए फिर भी उनके पास पैसा आता रहेगा। एंड इसी को बोलते हैं बिजनेस फील्ड, एंड इसी को बोलते हैं बिजनेसमैन्स, राइट। आपने देखा होगा कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी है उसके अंदर आप जितनी देर काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। मान लो कि सेल्फ एम्प्लॉयड वाली जो कैटेगरी होते हैं उसके अंदर एक इंसान जितना भी मेहनत कर ले, 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटे से ज़्यादा तो दुकान वो खुला नहीं रह सकता ना, क्योंकि एक इंसान का शरीर कितना ही दे देगा, एक इंसान कितने ज़्यादा संभाल लेगा। तो भाई 15 घंटा हैज लोग दुकान खुला रख सकता है, एंड उसी हिसाब से जितना वो दुकान खुला रखेगा, जितना माल दुकान से बिकेगा उतना आपको पैसा मिलेगा। दुकान बंद तो पैसा आना बंद, दुकान अगर नहीं जाएगा पैसा नहीं आएगा। बट वहीं पर जो बिजनेसमैन होते हैं बेसिकली, इनका सुनना कि ये लोग जितना टाइम देते हैं उतना ये लोग पैसा नहीं कमाते। इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनके कंपनी के अंदर ऐसे ढेर सारे लोग होते हैं जो लोग इनके कंपनी के अंदर काम करते हैं। अभी एक देखना कि मान लो कि आपके अड़ोस पड़ोस में जो चाचा का दुकान है वो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा चला रहता है। आप जितना टाइम दे रहे हो उतना आप पैसा कमा रहे हो। बट एक जो बिजनेसमैन होता है वो ऐसे 100 बंदे को अपने कंपनी के अंदर हायर कर लेता है। एक एक बंदे का ज़्यादा नहीं, सिर्फ 8 घंटा लेता है,
थोड़ा सा पैसा वैसा दे देता है, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 30,000, वॉटेवर पैसा उसको पैसा दे देता है बिजनेसमैन, उसको खरीद लेता है। भाई तेरा 8 घंटा मेरे ऑफिस का आके तू अभी काम करेगा। तो 8 घंटा अगर काम कराता है एक इंसान से, तो 100 इंसान से कितना हो गया, 800 घंटा। हालांकि हर एक इंसान को 24 घंटा मिलता है एक दिन का, बट वो अपने कंपनी के अंदर 800 घंटा काम करवाता है। इसी को बोलते हैं बिजनेस माइंडसेट, इसी को बोलते हैं बिजनेसमैन्स, ठीक है। एंड चौथी होती है इन्वेस्टर कैटेगरी। इन्वेस्टर कैटेगरी मतलब कि आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है ना जो पूरे हिंदुस्तान का जो पैसों का प्यास है वो ख़त्म कर सकता है। आपने स्कैम 1992 के अंदर देखा भी होगा, हर्षद मेहता ने बोला भी था इस चीज़ को। तो बात सही है, शेयर मार्केट इतनी बड़ी जगह है ना जहाँ पर आप पैसों से पैसा कमा सकते हो। मान लो कि आपके पास 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, अगर आपके पास करोड़ रुपए है, आप किसी शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर दो, आप कहीं पर इन्वेस्ट कर लो। मान लो कि आप किसी कंपनी का इक्विटी ले लो, ओके। मान लो कि आप किसी जगह पे इन्वेस्ट करके दे रहे हो, आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, ज़्यादा नहीं, अगर आप सिंपल उस 1 करोड़ को FD भी कराते हो ना, तो आपको 6% का तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा ना। तो पैसों से पैसा बनाओ। जो बड़े बड़े जो पैसे वाले जो लोग होते हैं ना, दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मान लो कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास थोड़ा सा रिस्क एपिटाइट है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तो भाई स्कूल खोल लो, आप कॉलेज खोल लो उस पैसों से, आप हॉस्पिटल खोल लो, आप आप दुकान खोल लो, ठीक है। तो पैसों से पैसा बनाओ। एंड जो बिजनेसमैन होते हैं वो पैसों से पैसा बनाते हैं। जो इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग होते हैं वो पैसों से पैसा बनाते हैं। एंड अभी इस कैटेगरी को तो आपने समझ लिया, बट क्या आपको एक चीज़ बताऊं, जब मैंने इस एक फैक्ट को जब मैंने जाना ना, जब समझा, तब मुझे एक ही चीज़ लगा कि भाई E और S कैटेगरी जो है, इससे मुझे बाहर निकालना है। इस जो कैटेगरी है E और S कैटेगरी, इससे मुझे बाहर निकालना है। मुझे जाना है B एंड I की कैटेगरी के अंदर, क्योंकि अगर आपको बड़ा कुछ करना तो इन दोनों कैटेगरी के अंदर आपको जानना पड़ेगा। बट रही बात कि मैंने क्यों इतना बड़ा डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस या फिर इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर जाना है, वो ये है, जब मैंने रॉबर्ट कियोसाकी के किताब के अंदर एक चीज़ पढ़ा ना, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर, मेरा दिमाग हिल गया कि दुनिया का जो 90% पॉपुलेशन है, 90% दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो E एंड S के कैटेगरी के अंदर पड़ता है। मतलब एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर पड़ता है। एंड जो दुनिया का 10% लोग है, प्रतिशत लोग है, वो B एंड I के कैटेगरी के अंदर पड़ता है। एंड मज़े की बात सुनोगे, ये जो 90% लोग हैं ना, जो E एंड S के कैटेगरी के अंदर जो लोग हैं, ये 90% लोग सिर्फ और सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं, भाग रहे हैं 10% पैसों के लिए। कितने? 10% पैसों के लिए। दुनिया के अंदर जो 10% पैसा है वो इन 90% लोगों के पास है। बट वही पड़ी जो दुनिया का 90% वेल्थ है, 90% जो पैसा है, वो B एंड I जो 10% लोग हैं, उन 10% लोग के पास वो 90% पैसा है। इस चीज़ को जब मैंने देखा, समझा, भाई मेरा दिमाग हिल गया। एंड इसी कारण की वजह से मैंने B एंड I की कैटेगरी के अंदर मैंने भी जंप किया, जिसके दौरान मैं अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर भी काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ बहुत सारी जगह पे मैंने इन्वेस्ट भी किया हुआ है, जस्ट बिकॉज एक डिसीजन के दौरान आप बहुत कुछ बड़ा उखाड़ सकते हो, राइट। तो आई थिंक कि आपके माइंडसेट के ऊपर थोड़ा सा चेंज आएगा। एंड ESBI मॉडल क्या होता है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ चुका है तो मेक श्योर लाइक ज़रूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, कमेंट करना कि कौन सा जगह सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा, कौन सा जगह सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा, एंड कौन सा जगह आपको नया समझ में आया कि हाँ भाई ये तो नया चीज़ था, मैंने नया सीखा। कमेंट ज़रूर करना किस टाइप के वीडियो आप चाहते हो ताकि मैं बनाऊँ, कमेंट ज़रूर कर देना उसका। एंड शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, उन सारे लोगों के पास शेयर करना जिन सारे लोगों को आप शेयर करना चाहते हो। अपने व्हाट्सएप पे जाओ, स्टेटस पे लगा दो यार, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत बढ़िया कंटेंट मैंने डिलीवर किया है। शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब भी ऐसे कुछ नया वीडियो है तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, राइट। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, मेकिंग लाइफ मेक मोर सेंस।